हाँ जी। सो इन दिस थर्ड वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट हम लोग बात कर रहे थे बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो हमने बात करी थी सिंपल के लिए नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में होते हैं 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1 एटम। BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी के एक सेंटर में है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होगा 2। कैसे? 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स इज इक्वल्स टू 1, प्लस एक बॉडी के सेंटर में है तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। अब तीसरा और लास्ट आया FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 कॉर्नर का तो वही रहेगा, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इसके 6 फेस हैं और हर फेस पर एक एटम आधा ऑक्यूपेंसी रखता है फेस पर। तो 6 फेस इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। तो 3 + 1, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 एटम। तो FCC में आपके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 4। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बेटा? तो अब याद करें सिंपल, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगा वो हमसे सिंपली कह देगा एक BCC स्ट्रक्चर में AgCl क्रिस्टलाइज कर रहा है, NaCl क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC में। तो वहां अगर हमें ये चीज याद नहीं रहेगी कि FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो हमारा न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से इस चीज को कंफर्म कर लें। सिंपल 1 एटम, BCC नंबर ऑफ एटम्स 2, FCC नंबर ऑफ एटम्स 4। क्लियर? चलिए अब सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं। सॉलिड्स में पैकिंग क्या होती है? व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स? देखिए कोई भी अगर सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसकी अगर हम पैकिंग की बात करें तो ब्रॉडली पैकिंग तो कई तरीके से हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली जो है वो 2 तरीके की पैकिंग हमें डिस्कस करनी होती है। एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब एक एक करके बात करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे कि हेक्सागन। अब हेक्सागन देखिए, हेक्सा 6 साइड्स हैं हेक्सागन, ठीक है? अब अगर जो एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल डेजिग्नेट हो रहे हैं एक स्फीयर के द्वारा, ठीक है? अगर इसमें पैकिंग इस हेक्सागोनल टाइप की है कि 1 2 3 4 5 6 और एक बीचों बीच में रखा हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ किस तरीके से मिल रहा है? हेक्सागन टाइप में, हेक्सागोनल। तो इस पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहीं पर अगर इसकी पैकिंग एक क्यूब टाइप स्ट्रक्चर में हो, जैसे ये क्यूबिक का एक फेस ले लिया हमने, तो ये क्यूब है। अब 1 2 ये इसके कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 और ये एक बीचों बीच में, तो इसको हम कह देंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहां जो समझने वाली बात है वो अब मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। मान लीजिए मैंने कहा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस पैकिंग में हम ये कह सकते हैं, एक मान लीजिए ये एक तरीके की पैकिंग है। अब हेक्सागोनल में क्या हो रहा होगा कि ये वाली को हम कह देंगे फर्स्ट लेयर। इसको क्या कहेंगे हम? फर्स्ट लेयर। ये पहली लेयर है, ठीक है? अब जब इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी तो वो दूसरी लेयर कैसे आएगी? देखिए ध्यान से देखिए। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि ये जो पहली लेयर थी इसके ये जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर ये आया दूसरा। एम आई क्लियर और नॉट? ये इस तरीके से आपकी समझ में आ रहा है? तो ये वाली अब क्या बन गई? ये बन गई हमारी सेकंड लेयर। ये हमारी क्या बनी बेटा? सेकंड लेयर।
अब जो थर्ड लेयर बनेगी वो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर आएगी, यानी कि पहली लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर उसके गैप्स के ऊपर आई, और जो अब थर्ड लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगी। इसीलिए इस पैकिंग के स्टाइल को हम क्या कह देते हैं, अगर पहली लेयर को मैं ए कह दूं और सेकंड लेयर को मैं बी कहूं, थर्ड लेयर चूंकि ए के ऊपर ही आएगी, जैसा कि मैंने कहा थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आएगी, इसलिए इसमें पैकिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, पैकिंग पैटर्न हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी। क्लियर हो गई ये बात। अब वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं HCP के बाद CCP की, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग को और देख लो भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ये एक लेयर आ गई हमारी, ये पहली लेयर फर्स्ट कह लो या ए लेयर कह लो। दूसरी लेयर वो कैसे आएगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये लेयर कौन सी हो गई, सेकंड लेयर या बी लेयर। ठीक है। अब जो थर्ड लेयर होगी वो ए के ऊपर नहीं आएगी, तो वो कहां आएगी, वो ए से थोड़ा सा अलग हटके आएगी, यानी कि वो थर्ड लेयर जो होगी वो सी होगी, वो ए नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो ए के एग्जैक्टली ऊपर नहीं आ रही जैसा कि HCP में हो रहा था, तो वो थोड़ी सी अलग हट करके होगी। इसलिए हम इस वाली पैटर्न को क्या कह देते हैं, ABC ABC ABC, यानी कि इसके अंदर ए के ऊपर ए वाली कब आएगी, ABC के बाद जो चौथी लेयर होगी वो ए के ऊपर पूरी जाकर के आ पाएगी। इसलिए CCP के अंदर जो पैटर्न होता है पैकिंग का वो ABC 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 होता है, और हेक्सागोनल के अंदर जो पैटर्न होता है वो AB 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 होता है। खैर, अब देखिए यहां पर पैकिंग के बाद हम जल्दी से एक और चीज देखते हैं, और उसको हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए वॉइड्स या होल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वॉइड्स एंड व्हाट आर होल्स। मैंने कहा चाहे वो HCP हो चाहे CCP हो, कोई सी भी पैकिंग हो, एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स जो इन स्फीयर्स के द्वारा डेजिग्नेट या दर्शाए जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली देखा यह गया है कि 74% ऑफ द टोटल एरिया इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय दीज स्फीयर्स। जो एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि हम इन स्फीयर्स के द्वारा दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो जनरली किसी भी तरीके की पैकिंग में 74% एरिया स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली बचा हुआ 26% ऑफ द एरिया, ये जो खाली स्थान है, ये सब रिक्त स्थान, इसको हम बोलते हैं वॉइड या होल्स, या तीसरा नाम दे लो इसको इंटरस्टेशियल स्पेसेस। इंटरस्टेशियल स्पेसेस, ये जो खाली स्थान है इसे हम बोलते हैं वॉइड्स। अब ये जो वॉइड हैं हम कैसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक नंबर के अंदर ये सवाल आए तो हम कहेंगे द वैकेंट स्पेस, द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन द टचिंग स्फीयर्स। जो टचिंग स्फीयर्स के बीच में वैकेंट खाली स्पेस या रिक्त स्थान जो रह जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, वॉइड कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि वॉइड्स होते कितने प्रकार के। तो वॉइड्स 3 प्रकार के बेसिकली। एक होता है ट्राइएंगुलर
एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तीन तरीके के वॉइड हमें पढ़ने हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एक को एक एक करके एक एक बारी में देखते हैं। लेट अस सी।